ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सदश्रद्धाय विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। ॐ प्रखरप्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। मित्रों, वाणी 4 प्रकार की होती है। बैखरी एक होती है जो मुंह से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है, जिसे हम शब्द कहते हैं। दूसरी है मध्यमा, जो संकेतों से, मुखाकृति से, इशारों से कही जाती है और नेत्रों से कही जाती है, उसे मध्यमा कहते हैं। इसे भाव भी कहते हैं। तीसरी है पश्चंती, जो मन से निकलती है और मन ही उसे सुन सकता है, इसे विचार कहते हैं। चौथी है परा, यह आकांक्षा, इच्छा, निश्चय, प्रेरणा, शाप, वरदान आदि के रूप में अंतःकरण से निकलती है। जो अंतःकरण से निकलती है उसे परा कहते हैं और इसी को संकल्प कहते हैं। हम आज आकाश तत्व की बात करेंगे। 5 तत्व हमारे होते हैं: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। पृथ्वी सबसे बड़ा तत्व है और आकाश सबसे बड़ा है। पृथ्वी से बड़ा जल तत्व है, जल से बड़ा अग्नि तत्व है, अग्नि से बड़ा वायु तत्व है और वायु से बड़ा आकाश तत्व है। आकाश तत्व के बारे में हम बताते हैं। 5 तत्वों की 5 इंद्रियां हैं। आकाश तत्व की इंद्रियां हमारे शरीर में दी गई हैं, जिसे हम कान कहते हैं। कान से हम शब्द सुनते हैं। आकाश यानी खाली, शून्य। अगर कान में छेद नहीं होता तो हम कुछ सुन नहीं सकते हैं। कान में खालीपन है, इसलिए कान ये आकाश तत्व की इंद्रियां हैं। आँख अग्नि तत्व की है, नाक पृथ्वी तत्व की है, जीभ जल तत्व की है और त्वचा वायु तत्व की इंद्रियां हैं। इसी को हम आज आकाश तत्व के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। आकाश तत्व पिछले 4 तत्वों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म होने से अधिक शक्तिशाली विश्वव्यापी पोल में शून्याकाश में एक शक्ति तत्व भरा हुआ है, जिसे अंग्रेजी में ईथर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईथर। पोले स्थान को खाली नहीं समझना चाहिए। जो खाली है उसे कभी खाली नहीं समझना। ये वायु से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं होता, तो भी उसका अस्तित्व पूर्णतया प्रमाणित है। रेडियो द्वारा जो गायन, समाचार, भाषण आदि हम सुनते हैं, वे ईथर में प्रकाश तत्व में तरंगों के रूप में आते हैं। जैसे पानी में ढेला फेंक देने पर उसकी लहर बनती है, इसी प्रकार ईथर आकाश में शब्दों की तरंगें पैदा होती है और पलक मारते विश्व भर में फैल जाती है। इसी विज्ञान के आधार पर रेडियो यंत्र का आविष्कार हुआ है। एक स्थान पर शब्द तरंगों के साथ बिजली की शक्ति मिलाकर उन्हें अधिक बलवती करके प्रवाहित कर दिया जाता है। अन्य स्थानों पर जहां रेडियो यंत्र लगे हैं, उन आकाश में बहने वाली तरंगों को पकड़ लिया जाता है और प्रेषित संदेश सुनाई देने लगते हैं। यह विज्ञान का आधार है। वाणी 4 प्रकार की होती है। बैखरी, जो मुख से बोली और कानों से सुनी जाती है, जिसे हम शब्द कहते हैं। दूसरी मध्यमा, जो संकेतों से, मुखाकृति से, भावभंगी से, नेत्रों से कही जाती है, इसे हम भाव भी कहते हैं। पश्चंती, जो मन से निकलती है और मन ही उसे सुन सकता है, इसे विचार कहते हैं। चौथी वाणी है परा, यह आकांक्षा, इच्छा, निश्चय, प्रेरणा, शाप, वरदान आदि के रूप में अंतःकरण से निकलती है, इसे हम संकल्प कहते हैं। ये चारों ही वाणियां आकाश में तरंग रूप से प्रवाहित होती है। जो व्यक्ति जितना ही प्रभावशाली है, उसके शब्द, भाव, विचार और संकल्प आकाश में उतने ही प्रबल होकर प्रभावित होते रहते हैं।
आकाश में असंख्य प्रकृति के असंख्य व्यक्तियों द्वारा असंख्य प्रकार की स्थूल एवं सूक्ष्म शब्दावली प्रेषित होती है। हमारा अपना मन जिस केंद्र पर स्थिर होता है, उसी जाति के असंख्य प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में धस जाते हैं और अदृश्य रूप से उन अपने पूर्व निर्धारित विचारों की पुष्टि करना आरंभ कर देते हैं। यदि हमारा अपना विचार व्यभिचार करने का हो, तो असंख्य व्यभिचारियों द्वारा आकाश में प्रेरित किए गए वैसे ही शब्द, भाव, विचार और संकल्प हमारे ऊपर बरस पड़ते हैं और वैसे ही उपाय, सुझाव, मार्ग बताकर उसी ओर प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए हमको विचार अच्छा करना चाहिए। उदाहरण के लिए और एक बात बता देते हैं। कभी कभी पति पत्नी का झगड़ा होता है, घर में जोर जोर से चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि बस हो गया, अब तुम चुप रहो। तो बहुत थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। पति उस कोने में जाके बैठ जाता है, पत्नी उस कोने में जाके बैठ जाती। एक 5-10 मिनट चुप होने के बाद में एक के मुख से फिर आवाज़ निकालती है, पुराना आवाज़, तुमने तो ऐसा किया था, वैसा किया था। तो फिर चालू होता था। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपके जो विचार है वो ज़्यादा दूर गए नहीं हैं, आपके घर कोने में रखे हुए हैं, वो फिर से आपको कैच कर लेते हैं। ये आकाश तत्व के बारे में हम बता रहे हैं। तो शायद हमारे, इसलिए और ज़्यादा थोड़ा सा सुनिए, हमारे अपने स्वनिर्मित विचारों में एक मौलिक चुंबकत्व होता है। उसी के अनुरूप आकाशगामी विचार हमारी ओर खींचते हैं। रेडियो में जिस स्टेशन के मीटर पर सुई कर दी जाए, उसी के संदेश सुनाई पड़ते हैं और उसी समय में जो अन्य स्टेशन बोल रहे हैं, उनकी वाणी हमारे रेडियो से टकराकर लौट जाती है, वह सुनाई नहीं देती। उसी प्रकार हमारे अपने स्वनिर्मित मौलिक विचार ही अपने सजातियों को आमंत्रित करते हैं। अगर मन में कुविचार आ जाए तो कुविचार ही हमारे अंदर आना शुरू होते हैं। मरी लाश को देखकर कौवा चिल्लाता है और सैकड़ों कौवे उसकी आवाज़ सुनकर जमा हो जाते हैं। ऐसे ही अपने विचार भी सजातियों को बुलाकर एक अच्छी खासी सेना जमा कर लेते हैं। फिर उस विचार सैन्य की प्रबलता के आधार पर उसी दिशा में कार्य भी आरंभ हो जाता है। आकाश तत्व की इस विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए हमें कुविचारों से विषधर्भ सर्प की भांति सावधान रहना चाहिए। समझे ना? विचार क्रांति अभियान, हमको अच्छे विचारों से ही संबंध रखना चाहिए, अन्यथा वे अनेक स्वजातियों को बुलाकर हमारे लिए संकट उत्पन्न कर देंगे। जब कोई कुविचार मन में आए तो तत्क्षण उसे मार भगाना चाहिए। जब कोई भी कुविचार आता है तो उसी क्षण सोचना चाहिए, हम सजग रहना चाहिए और हमको उसे मार भगाना चाहिए, अन्यथा वह सारे मानव क्षेत्र को वैसे ही खराब कर देगा जैसे विष की थोड़ी सी बूंद सारे भोजन को बिगाड़ देती है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छी बात है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी लिख रहे हैं। कौन सी किताब है? गायत्री महाविज्ञान। इसमें हम तत्वों की परीक्षण कर रहे हैं। मन को सदा उत्तम, उच्च, उदार, सात्विक विचारों को ही स्थान देना चाहिए, जिससे उसी जाति के विचार अखिल आकाश में से खींचकर हमारी ओर चले आए और सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। उत्तम बात सोचते रहने के सहने से स्वाध्याय, मनन, आत्मचिंतन, परमार्थ और उपासनामयी मनोभूमि हमारा बहुत कुछ कल्याण कर सकती है। यदि प्रतिकूल कार्य नहीं हो रहे हो तो उच्च विचारधारा से भी सद्गति प्राप्त हो सकती है, भले ही उन विचारों के अनुरूप कार्य न हो रहा हो। उच्च विचार कौन सा है? गायत्री मंत्र। ये शब्दावली ऐसी है कि ये उच्च विचार है। जब भी हमारे मन में कोई कुविचार आ जाए तो हमको गायत्री मंत्र मन ही मन बोलना चाहिए, या तो जोर से बोलना चाहिए या तो उसका
उस प्राण स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक सुख स्वरूप दुख नाशक संकल्प कभी नष्ट नहीं होते। पूर्व काल में ऋषि मुनियों के महापुरुषों के जो विचार प्रवचन और संकल्प थे वे अब भी आकाश में गूंज रहे हैं। यदि हमारी मनोभूमि अनुकूल हो तो उस दिव्य आत्माओं का पथ प्रदर्शन एवं सहारा भी हम अवश्य प्राप्त होता रहेगा। परब्रह्म की ब्राह्मी प्रेरणाएं शक्तियां किरणें एवं तरंगे भी आकाश द्वारा ही मानव अंतकरण में प्राप्त होती है। दैवी शक्तियां ईश्वर की विविध गुणों वाली किरणें ही तो है। आकाश द्वारा मन के माध्यम से उनका अवतरण होता है। शिव जी ने आकाशवाहिनी गंगा को अपने सिर पर उतारा था, तब वह पृथ्वी पर बही थी। ब्रह्म की सर्वप्रधान दिव्य शक्ति आकाशवाहिनी गायत्री गंगा को साधक सबसे पहले अपने मन क्षेत्र में उतारता है। वह अवतरण होने पर जीवन के अन्य अंगों में वह पतित पावनी पुण्य धारा प्रभावित होती है। शरीर में मन या मस्तिष्क आकाश का प्रतिनिधि है, उसी में आकाशगामी परम कल्याणकारक तत्वों का अवतरण होता है। इसलिए साधक को अपना मन क्षेत्र ऐसा शुद्ध परिमार्जित स्वस्थ एवं सचेत रखना चाहिए जिससे गायत्री का अवतरण बिना किसी कठिनाई से हो सके। बोलो गायत्री माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव की जय। आप सब लोग वीडियो सुन रहे हैं, ये कल्पना विचार गुरुदेव के स्वाध्याय सुन रहे हैं। इसको जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें कठिन परिश्रम करना है। सुनने के लिए भले अच्छा नहीं लगता हूँ, वीडियो सुनता नहीं, लेकिन इसको ध्यान से सुनिए, इस पर मनन चिंतन करिए और इस वीडियो को जन जन तक पहुँचाइए। हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। इस तथ्य पर हमारा पूरा विश्वास रखिए। हमको अपना ही सुधार करना है और जन जन तक पहुँचाना है अच्छे विचारों को। परम पूज्य गुरुदेव मामूली व्यक्ति नहीं हैं, इनके कई ऐसे उदाहरण हैं जो हम आपको बताएंगे। परम पूज्य गुरुदेव साक्षात शिव का अंशावतार है और माता जी साक्षात पार्वती का अंशावतार है। ये शक्तियाँ अवतरित हुई हैं। आज सारों का अंतकरण अंदर से ही सब लोग खराब है, अंतकरण बदलना पड़ेगा। बाहर के विचारों से सुनने से होता रट्टन करने से ये काम नहीं होगा। इसलिए अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। इस भाव के साथ में ये वीडियो हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। बोलिए गायत्री माता की जय, यज्ञ भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारतीय संस्कृति की जय, आज के आनंद की जय। फिर आपने हमारा वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। धन्यवाद आपका।